नमस्कार दोस्तों, ज्योतिषम चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर निशांत। पिछले सभी वीडियो में हमने मंगल दोष से संबंधित लगभग सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की थी। मंगल दोष कैसे बनता है, किस प्रकार कुंडली में उसकी स्थिति होती है, वह किन किन भावों को पीड़ित करता है, ठीक है, किस आयु तक मंगल दोष रहता है, मंगल दोष के उपाय आदि समस्त विषयों पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कि कुंडली में मंगल दोष हो लड़का और लड़की के, तो उनकी कुंडली को मैच कैसे करें। मेरी बात को समझना, दोनों की कुंडली में मंगल दोष है ये सुन करके ही शादी कर देना ठीक नहीं है। दोनों के मंगल दोष होने पर एक दूसरे के मंगल दोष को वो शांत कर रहे हैं या उग्र कर रहे हैं, भड़का रहे हैं ऊर्जा को। समझ रहे मेरी बात को? फर्क है किसी चीज़ को दबाना और किसी चीज़ को ज़्यादा करना, उठाना, ठीक है। तो इसीलिए कुंडली में मंगल दोष होने पर दोनों की कुंडली कैसे मिलाएं, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, विवाह से पहले यदि लड़का लड़की की कुंडली में मंगल दोष का मिलान अच्छे तरीके से किया जाए तो दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है। दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष का स्तर देखना चाहिए कि किसकी कुंडली में कितना मंगल दोष है, कितने पावर का है, कितना प्रबल है, कितना निर्बल है, यही जांच करनी है। उसके बाद में दोनों की शादी की जाती है। किसी भी कुंडली में मंगलिक योग यदि 7वें या 8वें घर में बन रहा हो तो फिर किसी अनुभवी ज्योतिषी से कुंडली मिलान करवाना चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि 7वें और 8वें घर का मंगल दोष अधिक प्रभावी माना जाता है या रहता है। कुंडली मिलान सदैव चलित कुंडली से ही करना चाहिए, क्योंकि मंगल की वास्तविक स्थिति का पता चलित से ही किया जा सकता है, जिसे भाव श्रीपति भी कहते हैं। कई बार देखा जाता है कि सामान्य दृष्टि से तो कुंडली में मंगलिक दोष बन रहा है, परंतु चलित कुंडली में मंगल अगले घर में चला गया, जिससे मंगल का प्रभाव स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस तरह मिलान न करने पर यह होगा कि एक तो मंगलिक है तथा दूसरे का मंगल दोष चलित की वजह से समाप्त हो रहा है, परंतु सामान्य दृष्टि से कुंडली मिलाने पर दोनों मांगलिक होते हैं और विवाह कर दिया जाता है, तो मंगल दोष के अनिष्टकारी प्रभाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह भी देखा जाता है कि अनेक विद्वान दोनों कुंडलियों में एक ही घर में मंगल होने पर मंगल दोष को निरस्त बताकर विवाह की अनुमति दे देते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। इस दोष का मुख्य आधार यह होता है कि दोनों कुंडलियों में एक ही घर में मंगल होने से किसी एक को तो मंगल का अशुभ फल प्रभाव प्राप्त होगा, किसी एक को तो मंगल का अशुभ फल झेलना ही पड़ेगा। इसमें भी यदि मंगल 7वें या 8वें घर का हो तो अशुभता और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा लड़के की कुंडली में यदि मंगल 7वें या 8वें घर में हो, इसके विपरीत लड़की की कुंडली में मंगल 8वें या 7वें घर में हो तो यह मिलान अनिष्टकारी होता है। इस बात को हम इस प्रकार कह सकते हैं कि लड़के की कुंडली में मंगल 7वें घर में है तथा लड़की की कुंडली में मंगल 8वें घर में है, तो लड़की की कुंडली के आधार पर 8वें घर का मंगल लड़के की आयु हानि करेगा और लड़के की कुंडली में 7वें घर का मंगल लड़की के दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल मचा देगा। मतलब एक की कुंडली का मंगल दूसरे के लिए हानिकारक स्वतः ही हो जाएगा। इसका परिणाम दोनों में अलगाव या लड़की का विधवा होना होता है। यदि लड़की की कुंडली में, कन्या की कुंडली में मंगल 7वें घर में हो तथा लड़के की अर्थात वर की कुंडली में मंगल पहले घर में हो तो मंगल दोष का परिहार हो सकता है, क्योंकि दोनों का मंगल एक दूसरे पर दृष्टि डालेगा, तो इससे आपस में प्रभाव समाप्त होने की संभावना बन जाती है। ज्योतिष में वर के लिए दाम्पत्य सुख नवांश कुंडली से तथा कन्या के लिए त्रिशांश कुंडली से देखा जाता है।
अनुभव सिद्ध बात यह है कि यदि लग्न के साथ कन्या के मंगल दोष का परिहार वर की नवांश कुंडली से और वर के मंगल दोष का परिहार कन्या की त्रिशांश कुंडली से किया जाए तो विवाह में बाधा की संभावना नहीं रहती है। जैसे वर की चलित कुंडली में 2 या 3 पापक ग्रह मंगली घर में हो, विशेषकर 7वें घर में, और कन्या की त्रिशांश कुंडली में भी 2 या 3 पापक ग्रह मंगली घर में। मंगली घर कौन से? 1, 4, 7, 8 और 12वें घर में किसी भी घर में हो तो विवाह संपन्न किया जा सकता है। कुछ विद्वानों का कहना है कि एक की कुंडली में मंगल 7वें या 8वें घर में हो तथा दूसरे की कुंडली में उन्हीं भावों में शनि हो तो मंगल दोष कट जाता है। परंतु सूक्ष्म रूप से देखा जाए तो ज्ञात होता है कि दाम्पत्य जीवन में मंगल इतना घातक होता है तो अकेला शनि उसे किस प्रकार शांत कर सकता है, जबकि वास्तविकता यह है कि मंगल के इनमें से किसी भी घर में 7वें 8वें घर में होने पर सामने वाली कुंडली में शनि के साथ एक और कोई पापक ग्रह हो तो फिर मंगल का हानिकारक प्रभाव कम हो जाता है। उस स्थिति में विवाह कर सकते हैं। यदि किसी एक की कुंडली में मंगल दोष बन रहा हो तथा दूसरे की कुंडली में मंगल दोष न हो तो निम्न स्थितियों में उनका विवाह हो सकता है। किन किन स्थितियों में हो सकता है देखते हैं। यदि दोनों का जन्म नक्षत्र समान हो परंतु राशि अलग हो, जैसे मृगशिरा प्रथम चरण वृष राशि और मृगशिरा तृतीय चरण मिथुन राशि हो तो विवाह हो सकता है। दोनों की राशि एक ही हो लेकिन नक्षत्र अलग अलग हो, जैसे दोनों की राशि तो कर्क हो लेकिन नक्षत्र एक का पुष्य हो तथा दूसरे का अश्लेषा हो। ठीक है। इसके अलावा दोनों की जन्म लग्न अथवा चंद्रमा राशि एक ही हो अथवा समसप्तक हो। समसप्तक यानी एक दूसरे से पहली सातवीं, जैसे वृष वृष हो, तुला तुला हो अथवा एक की मिथुन हो तथा दूसरे की धनु हो, या एक की मेष हो तो दूसरे की तुला हो, अपनी से 7वीं। इसके अलावा यदि किसी एक की कुंडली में मंगली घर में 2-3 पापक ग्रह बैठे हों और दूसरे की कुंडली में भी उन्हीं भावों में से किसी में उतने ही पापक ग्रह हों तो भी विवाह कर सकते हैं। अनुभव में यह भी पाया गया है कि यदि कन्या की कुंडली में मंगल पंचम घर में स्थित हो तथा योग कारक न हो तो मंगलिक दोष के समान ही उसे कष्ट देता है। लड़के की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें तथा 12वें घर में मंगल स्थित हो तो मंगल दोष का अशुभ प्रभाव अधिक होता है। किसी लड़की की कुंडली में मंगल यदि पहले, 7वें, चौथे, दूसरे, 12वें, 5वें तथा 8वें अर्थात इन 7 भावों में मंगल होने से मंगलिक दोष का अशुभ प्रभाव प्राप्त होता है, क्योंकि लड़की की कुंडली में सप्तम घर पति से संबद्ध होता है, पति का माना जाता है, तथा 8वां घर वैवाहिक सुख का होता है। इन दोनों भावों पर मंगल का प्रभाव किसी भी मंगल की ग्रह स्थिति से जातिका को मंगलिक बनाता है, जबकि पुरुषों की कुंडली में पत्नी और वैवाहिक सुख से होता है। अतः मंगल की कुल 4 ऐसी स्थितियां हैं, पहला, चौथा, 7वां और 12वां भाव, जहां पर बैठकर मंगल पत्नी घर पर अपना प्रभाव डालता है। ठीक है। इस तरह उपरोक्त सिद्धांतों और अनुभव प्रमाणित तथ्यों के आधार पर मंगल दोष की विवेचना की गई है। इस दोष से डरकर उसकी शांति करने के बजाय जो माता पिता अपने बेटे बेटी की कृत्रिम या झूठी कुंडली बनाकर समाज में दिखाते हैं, वे वास्तव में अपने परिवार के साथ विश्वासघात करते हैं, क्योंकि यदि मंगल दोष है तो शादी के बाद मतभेद, घृणा, अलगाव, वैमनस्य आदि के साथ रिश्ते का टूटना दिखाई देता है। अतः सम्यक रूप से जन्मांग में मंगल दोष का निश्चय अवश्य करना चाहिए कि है या नहीं है। दोष होने पर परिहारों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अपरिपक्व ज्ञान एवं व्यावसायिक बुद्धि के ज्योतिषियों द्वारा उड़ाई गई भ्रांतियां, यथा 28 साल के बाद मंगल समाप्त हो जाता है, या ये ग्रह देख रहा है तो मंगल समाप्त हो जाता है, शुभ ग्रह देख रहा है तो मंगल का दोष समाप्त हो जाता है, इस प्रकार की भ्रांतियों में नहीं जाना चाहिए, उनका निषेध करना चाहिए। मंगल दोष आजकल अधिकतर कुंडलियों में पाया जाता है, इसलिए इससे डरना नहीं चाहिए, अपितु सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने के पश्चात ही विवाह संबंध स्थापित करने चाहिए। इस बात में आपको यदि किसी भी तरह का संशय हो, कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए
अपने रिलेटिव्स के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस प्रकार की जानकारियाँ मिलती रहे और वे भी किसी भी प्रकार के नुकसान से बचे रहें। धन्यवाद।